तो ये दोनों ऑपरेटर इतने बड़े हैं कि आप बिलीव नहीं करोगे कि 2000 के ईयर में इंडिविजुअल टैक्स इन लोगों ने 50 करोड़ का भरा है। इंडिविजुअल टैक्स मतलब कंपनी का अलग होगा। तो एनीवेज कमिंग बैक टू पॉइंट, तो ऐसे उनकी वाइफ है, एक आरडी है। हिंट दे दूं तो आरडी बहुत अच्छे इंसान हैं जो लोगों को अच्छी चीज़ें भी सिखाते हैं। वो हम सब के ही सिटी के रहने वाले हैं और वो सबको सिखाते हैं कि किस प्रकार से 25 साल में आप 0 से 100 करोड़ कमा सकते हो। अच्छा। और वो लेजिट सिखाते हैं, कंपाउंडिंग का सिखाते हैं, इन्वेस्टिंग की बातें आजकल करते हैं। अच्छा है बढ़िया, बहुत बढ़िया है। और साइंटिफिक कैलकुलेटर है। तो इस हिसाब से वो लोग आरएमबी गेस कर सकते हैं। पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट उनके बाल मेरे जैसे हैं। चलो ठीक है, मैंने ये बताया क्योंकि लोग थोड़ा कैलकुलेटर से कंफ्यूज ना हो जाए, तो मैंने दूसरा हिंट दे दिया। ठीक है, और अच्छे हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग की बढ़िया बात करते हैं। एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो इन लोगों ने प्लान बहुत सही बनाया। इन लोगों ने बोला कि भैया केपी छोटी मछली नहीं है, ऐसे नहीं फंसेगा, कुछ तो तिगड़म करना पड़ेगा। और केपी जिस हिसाब से उठा रहा था, इनको सोर्स ऑफ फंड्स तो पता लग गए थे कि खुद ही बैंक चला रहा है। और केपी का एक और बड़ा सोर्स ऑफ फंड था, उसने हर्षद मेहता के टाइम पे ये देख लिया था कि भैया सिर्फ लोकल फंड्स होते तो भाग जाते हैं। सबसे बड़ा फंड किसके पास होता है? एफआईआईज, विदेशी। तो ये कहानियां ऐसे बनाता था जिससे एफआईआईज इन्वेस्ट करें। तो वो ऐसे कहानियां बनाता था कि ये XYZ कंपनी है जिसका कोलैबोरेशन हो रहा है रशिया के साथ, ये फिर ये चल रहा है, फिर उसके बाद हम ये बना देंगे, दुनिया की सबसे बड़ा प्लांट बना देंगे। और वो दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कौन बनाएगा? जिसकी वेबसाइट 2 महीने पहले बनी हुई है, हवाई बातें, और वो भी HTML पे बनी हुई। ठीक है, इस तरह से हवा चल रही है। लेकिन FII इसके भैया सीखा है ना इसके 2 गुरुजी से, PS से सीखा हुआ है और खुद NH सिक्योरिटी से ये सीख के आए हुए हैं पैसा उठाना। तो वहां से बहुत पैसा आता था, तो इसके कारण बहुत ज्यादा बनता था। केपी एक ऐसा ऑपरेटर था, उसको अगर तुम काटने जाओगे तो तुम खत्म। एग्जाम्पल के तौर पे एक कंसेप्ट होता है फ्रंट रनिंग का। फ्रंट रनिंग क्या होता है कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आप एक ब्रोकर में काम करते हो और वो एक FII है। ठीक है, अब मान लो और मैं वो बंदा हूं जो FII के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। ठीक है, मिडल मैन हूं। FII ने बोला 1 महीने बाद हमारा अभी बोर्ड से अप्रूवल हो रहा है, हमको XYZ स्टॉक उठाना है। ठीक है, तो ये खबर मेरे पास आई, मैं आपको बोलूंगा कि ये लोग 1 महीने बाद उठाने वाले हैं। अब नॉर्मल सा सोचो, जिस स्टॉक में 1 करोड़ का डेली टर्नओवर होता है, अचानक से जिस दिन 200 करोड़ का टर्नओवर होगा, प्राइस क्या होगा? स्काई रॉकेट हो जाएगा, सर्किट लग जाएगा। और रुकने नहीं वाला है, क्योंकि फिर वॉल्यूम बज होगा, फिर 10 लोग आएंगे और MFs आएंगे काफी। MF मतलब म्यूचुअल फंड, हिंदी वाला MF नहीं, इंग्लिश वाला। मल्टी-ईयर ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर सब होगा, पैटर्न बन जाएगा। तो अब जब इसको पता है कि आने वाले हो 1 महीने बाद, तो ये क्या करेगा? पोजीशन बना, खुद ही पोजीशन उठाने लग जाएगा। और जिस दिन आपका अनाउंसमेंट होगा उसके अगले दिन तो ये निकल जाएगा, साथ में निकाल साथ। अब प्रॉब्लम इंस्टीट्यूशन को क्या होने वाली है? इंस्टीट्यूशनर्स ने सोचा था कि इसका दाम चल रहा है 100 रुपए के आसपास, 110 तक एट मैक्स उठा लेंगे, मतलब 10% का एक बर्फर रख दिया। पर ये भाई साहब ये तो खुद तो उठा रहे हैं, पूरे मोहल्ले को बता दिया, इनके जो साथ वाले ऑपरेटर्स हैं। तो अच्छा, इन लोगों ने पहले 140 पे लेके चले गए, जब तक बोर्ड का अप्रूवल आया। अब उठाना तो पड़ेगा, तो कटा किसका? आपका कट गया, मतलब बेसिकली FII से तो कटा ही रहा है। ठीक है, FII के पास पैसे की कमी नहीं है, जो केपी को पता है। ठीक है, 140 पे ये लोग FII को चिपका के निकल रहे हैं। UTI 60 नाम का एक कांड हुआ था, जिसके चक्कर में हमारे देश के सबसे बड़े बड़े लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का विश्वास छोड़ दिए थे। UTI 60 क्या करती थी? केपी जो शेयर उठाता था जिसमें कोई फंडामेंटल नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, UTI 60 अगर केपी ने 100 पे उठाया, 140, 150, 200 चले जाता था। उस टाइम पे UTI 60 200 पे पब्लिक के पैसे से उस चीज को खरीद रही है। बेसिकली ऑपरेटर को एग्जिट देने का काम वो कर रहे थे, ऐसा बोल सकते हैं। पब्लिकली आज तो कोई कन्फेस नहीं करेगा, हाँ। बट यही चीज हो रही थी, तो इतना झोल झपाटा चल रहा है। काफी लोगों को लगता है ना म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दे तो पैसा ही पैसा बनेगा। आज के टाइम पे देख लो म्यूचुअल फंड वालों ने क्या क्या, हाल फिलहाल में एक पापा मार्स करके किसी का एक IPO आया था, वहां का अगर आप लिस्ट देखोगे, रिटेल का उतना पार्टिसिपेशन नहीं था, लेकिन रिटेल के पैसे जो वो म्यूचुअल फंड में हर महीने डालते हैं, वो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने इधर पैसा डाला है, बाहर के कम कंपनी डाल रही है, इधर के डाल रहे हैं। इंटरेस्टिंगली पापा मार्स में जो मेन प्रमोटर, जो स्पोक्स पर्सन बनती रहती है हर जगह पे, जो बहुत अच्छा गाने जैसा अपन को नाम लगता है उनका, तो उनका खुद का स्टेक 3% है। आप सोचो, प्रमोटर का स्टेक 3% है, तो पब्लिक बावली हो रही है कि भैया खतरनाक चीज है। तो ये पॉइंट चलता रहता है। तो कुछ म्यूचुअल फंड ही उठा लेंगे।